नमस्कार। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई, 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और आतंकवादियों के जिस तरीके से जनाजे निकले, उसमें से एक तस्वीर ऐसी वायरल हुई जिसने कई तरह के सवाल खड़े किए। मसलन, क्या कोई ऐसा शख्स मारा गया है जिसका दुख पूरे पाकिस्तान को है? ये तस्वीर देखिए, और ये जो जनाजा निकला, ये कोई आम जनाजा नहीं था। और इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि 100% कोई ना कोई तो ऐसा आदमी मरा है जिसका दुख पाकिस्तानी फौज को है, पाकिस्तानी राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है। और शायद इसीलिए ऐसा पहली बार देखा गया कि इतनी भीड़ इस जनाजे के पीछे थी। कई आतंकी मारे गए, लेकिन इतनी भीड़ किसी जनाजे के पीछे नहीं थी। इसके अलावा जो फूल चढ़ाए गए वो राष्ट्रपति की तरफ से आए थे। अब इस तस्वीर के मायने क्या हैं, समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, सोशल मीडिया का देखिए दौर है, और जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव है, तो लोग अपने अपने दिल की बातें लिख रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। इसी में से कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि ये जनाजा किसी नॉर्मल आदमी का तो नहीं था। इतनी भीड़, फौज रो रही है, जरदारी की तरफ से पुष्पगुच्छ यानी कि बुके भेजा गया है, फूल चढ़ाए गए हैं। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हाफिज सईद हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मसूद अजहर हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका भाई भतीजा हो सकता है, लेकिन था कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा आतंकी। देखिए, हर तरफ खबर ये चली कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। पाकिस्तानी फौज ने कहा कि नहीं जी, टोटल 14 लोग मारे गए। हर जगह खबर ये चली कि मसूद अजहर रो रहा है, वो कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि मसूद अजहर है कहां। वो रो रहा है तो कहां से रो रहा था? वो इतने सारे परिवार के लोग मारे गए, वो आया नहीं अंतिम संस्कार में। मतलब उसकी तरफ से फूल तक नहीं आया। जैसे कि आसिफ अली जरदारी ने भेजा ना, तो अपने परिवार के लोगों को, उसका भाई मरा है, भतीजा मरा है, भाई की वाइफ मरी है, कुछ तो भेजता ना। मसूद अजहर की तरफ से कुछ नहीं आया। और फिर हमने देखा कि कोई एक ऐसा कॉफिन था, वहां ताबूत था, जिसको सब सैल्यूट कर रहे थे। मतलब पंजाब के आईजी, वहां के पुलिस प्रमुख एक ताबूत को सैल्यूट कर रहे थे, और उसके पीछे सबसे ज्यादा भीड़ थी। जैश जैश के नारे लगा रहे थे वो। अब वो ताबूत किसका था? क्योंकि सारे ताबूत में से उसके भाई का ताबूत समझ में आ गया। जो हुजा, जो उसका जो बेटा था, उसके भाई का बेटा था, उसका ताबूत था, उसकी पत्नी का ताबूत था। ये वीआईपी ताबूत किसका था? और ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी फौज ने अपनी ओर से कह दिया कि जैशे मोहम्मद का सरगना रो रहा था और उसने कहा मैं क्यों नहीं मर गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे परिवार के साथ उसी बंकर में था? क्योंकि जब तक पाकिस्तानी फौज नहीं डिस्क्लोज करती, या फिर कोई क्रेडिबल सोर्स वहां की मीडिया नहीं करती, हमें तो बैठे बैठे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, और दो बहुत बड़ा सवाल है कि मसूद अजहर की तरफ से उसके परिवार के किसी सदस्य के को कुछ नहीं भेजा गया और वो खुद भी नहीं आया। और दूसरा कि जब सारी लाशें थी, जब 10 के 10 उधर ताबूत रखे हुए थे, तो ये वीआईपी ताबूत किसका था? और जो चारों तरफ से ढका हुआ था। और इसको सैल्यूट क्यों कर रहे थे? वहां के आईजी वगैरह सब क्यों सैल्यूट कर रहे थे? और जरदारी, वहां के राष्ट्रपति, के लिए क्यों भेजेंगे श्रद्धांजलि वाले फूल? कुछ तो गड़बड़ है दया। और गड़बड़ लोग अंदाजा लगा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मसूद अजहर ही टपक गया हो। और उसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उसी का ये मदरसा था ना, और अक्सर वहीं रहा करता था। उस दिन वो कहां था, किसी कोई बता भी नहीं रहा कि चले भाई वो जलसे में गए थे या कहां थे। हर कोई ये बता रहा है कि लाहौर में ही वो जो जगह का नाम क्या था जहां पे ये हमला हुआ था, बहावल, शायद ऐसे ऐसे कुछ करके था। हाँ, वही बहावलपुर में ही था। जब बहावलपुर में रहते हुए ये अपने मदरसे में ना हो, इस बात की संभावना बड़ी कम है। या हो सकता है कि अगर फौज को पता चल जाता, और पाकिस्तानी इतनी जल्दी कबूल कर लें कि जी भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई और ये मारा गया, ऐसा भी मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी अपनी फौज की मौत की बात कबूल नहीं कर रहे हैं। कल देख रहे थे ना, ट्रैक्टर पे भर भर के ताबूत जा रहे थे, और उन ताबूत को मतलब तिरंगा कह रहा हूं, पाकिस्तानी झंडे से ढका गया था। पाकिस्तानी झंडे से पता है किस ताबूत को ढका जाता है? जो प्योर फौजी हो, ये जिहादी नहीं, इनका देखिएगा, इनका ताबूत अलग तरह का रहता है।
लेकिन जब पाकिस्तानी झंडे से इतने सारे ताबूत ढके हुए थे और आज तक पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि उसके एक भी आदमी मारे गए या नहीं। करगिल में भी यही था। करगिल में अंतिम समय तक पाकिस्तान दुनिया को यह बता रहा था हम तो जंग जीत रहे हैं, भारतीय फौज पीछे हो रही है। वो तो अचानक पता चला जब नवाज शरीफ अमेरिका गए बिल क्लिंटन के पास कि बचा लो बहुत मार रहा है। तब बिल क्लिंटन ने अटल जी को फोन किया कि भैया इसकी हालत खराब है, पतलून गीला है, ये आया है माफी उफी मांगने, इसका करना क्या है यहाँ पे। तब अटल जी ने कहा कि ठीक है भेजता हूं जसवंत सिंह को, देख लेंगे उनको बात। ये हाल है पाकिस्तानी फौज का। ठीक है। और अंतिम समय जब ढाका जिस दिन फॉल हुआ, गिरा, जिस दिन 90,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया, उसके 1 घंटे पहले पाकिस्तान रेडियो पे क्या खबर चल रही थी पता है? कि हमारी फौज दिल्ली सरहदों पे जा पहुंची है। इतने बड़े झूठे हैं ये सब। मतलब वहां सरेंडर कर रहे हैं और यहां अपने लोगों को, वो तो बीबीसी ने ये खबर ब्रेक की पाकिस्तान को, तब पता चला कि अरे तरीके इतना बड़ा झूठा ये सब है बैठा हुआ। टिक्का खान था वहां पे, आया खान टिक्का खान की जोड़ी थी दोनों। ठीक है पंकज जी। तो ये तस्वीर है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सच क्या है इसका इंतजार हमें कुछ दिन के लिए तो कम से कम करना ही होगा कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा या कुछ कबूल करेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी शुक्रिया पंकज जी ये वीडियो पर अपनी राय देने के लिए, इसको लेकर जानकारी देने के लिए। आप इस खबर को लेकर, इस तस्वीर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।